पाकिस्तान के शहर जड़ांवाला में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया गया और रीज़न ये बताई गई कि उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की है। किसी एक या दो शख्स ने बेहुरमती की, उन्हें अरेस्ट भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से अटैक किया गया, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थे तकरीबन 16 से 17 घरों के ऊपर अटैक किया गया। इवन उनके चर्च के ऊपर अटैक करके जो ऊपर प्लस का साइन है उसको नुकसान पहुँचाया गया। कब्रस्तान तक पे अटैक किया गया। पाकिस्तान की पब्लिक से, लाहौर की पब्लिक से पूछेंगे कि क्या ये जो अगर वाकया पेश आया, बेहुरमती हुई या अटैक हुआ, जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट की जिम्मेदारी थी कि या फिर लोगों की जिम्मेदारी थी कि अपने तौर पे ही जाएं और उसका बदला लेने की कोशिश करें? क्या पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ उस तरीके से महफूज हैं जैसे होने चाहिए? पाकिस्तान के फ्लैग की बात करें तो ग्रीन कलर के साथ जो वाइट कलर है वो मिनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। क्या हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ्लैग की रिस्पेक्ट कर रहे हैं? क्या मिनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं? हम फ़लस्तीन, बर्मा और कश्मीर की बहुत बात करते हैं। क्या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे पाकिस्तान के जो मिनॉरिटीज़ हैं उनकी बात की जाती है? इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक, लाहौर की पब्लिक जो ओपिनियन रखती है आप तक पहुंचाएंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शहरोज़। आपका नाम? इखलास। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी एक वाकया पेश आया है जड़ांवाला में, उसके हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसमें वाइट कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वाइट कलर जितने भी माइनॉरिटीज़ हमारे मुल्क में है उनके लिए है और है। उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता तो है। जड़ांवाला में वाकया पेश आया है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, 17 घर हैं जिनके ऊपर अटैक किया गया है। उनके चर्च के ऊपर अटैक किया गया, 5 से 6 चर्च हैं। इवन कब्रिस्तान को नहीं छोड़ा गया, उसके ऊपर अटैक किया गया। क्या कहेंगे? क्या हम अपने फ्लैग की कदर कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान की कदर कर रहे हैं? क्या अपने मिनॉरिटीज़ की कदर कर रहे हैं हम? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह के वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और सबसे पहले तो इसके ऊपर है, ऐसे वाक़यात के ऊपर जितनी अथॉरिटीज़ हैं इस मुल्क की उनको गौर करना चाहिए और इसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए। बिल्कुल ये काबिल मज़म्मत वाक़या है। और अच्छा, एक तो ये चीज़ के बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन हम हमेशा ये क्यों कह देते हैं कि जी काबिल मज़म्मत है, अफसोस वाली बात है, ये वो चीज़ें? हम प्रॉपर गवर्नमेंट को मजबूर क्यों नहीं करते कि भाई कोई ऐसे स्टेप लिए जाएँ कि आइंदा ये इस तरीके से कोई वाक़या ना हो? इससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है, इससे इंसानियत का इमेज ख़राब होता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लेके। देखिए, इसके ऊपर ना कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो अगर आप ये देखें कि इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं, ये कोई पहली दफ़ा ऐसा वाक़या नहीं हुआ पाकिस्तान में। ऐसे ही है, पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि लोगों ने गुस्ताखी की वजह से या तौहीन रिसालत का नाम लेकर या उसकी वजह से कानून अपने हाथ में लिया। ठीक है। तो उसकी वजह अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करें तो वो ये है कि कोई भी कानून लोग अपने हाथ में तब ले लेते हैं जब अथॉरिटीज़ उसके ऊपर कुछ नहीं करती। ठीक हो गया। अब गुस्ताखी के ऊपर हमारे कानून में सारा कुछ है। कानून पाकिस्तान का नहीं, मैं अगर उससे भी ऊपर बात करूं इंटरनेशनल तो नहीं, उससे भी ऊपर अगर आप बात करें तो एज अ मुस्लिम, अच्छा, इस्लाम के अंदर जो है इसकी सज़ाएं जो हैं वो मुंतखब हैं कि क्या सज़ा होगी गुस्ताखी की। ठीक है। देखें, हम चाहते हैं साथ साथ ही बात को आगे लेके चलें। जिन्होंने अगर गुस्ताही की है, जिन्होंने अगर कुरान पाक की बेहुरमती की है, उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया और उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि भाई सख्त से सख्त सजा देंगे। तो फिर पब्लिक का बनता है कि भाई इस तरीके से अटैक करें? और अगर लेट्स सपोज पहले नंबर पर तो अटैक कानून हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। 17 ख़ानदानों पे, 17 घरों पे अटैक करना कोई समझ से बाहर है। मतलब यह है कि वो 2 लोगों पे आप अटैक कर लें, अगर आपको पहले नंबर पे तो होना नहीं चाहिए। देखें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अटैक करना फिर बनता नहीं है कि अगर तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रही है। ऐसे ही है, लेकिन ऐसे ही है ना जी। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके के साथ एक्शन ले रही है। इस वजह से लोग आगे आके खुद कानून हाथ में लेते हैं। आप क्या कहेंगे? आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि भाई एक या दो लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा तो पूरे की पूरी कम्युनिटी को सजा मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने ये काम किया है वो लाजमी नहीं है कि वो क्रिश्चियन, अगर वो बेशक कोई मुसलमान भी है और वो कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसको भी वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए जैसे अगर हम किसी क्रिश्चियन या किसी नॉन मुस्लिम के लिए देखते हैं। ठीक है। और ये पूरी कम्युनिटी के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये वाक़यात होते ही इसी वजह से हैं कि जब गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। और आप जो कह रहे हैं कि अरेस्ट किया गया है, तो अगर आप थोड़ा पीछे पास्ट में जाएं और इन वाक़यात को देखें तो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि एक पेशावर में आपको याद होगा अदालत के अंदर ही एक बंदे ने जाकर गोली मार दी थी। ठीक है। वो भी गुस्ताखी का ही मामला था। मिशेल खान की शायद आप बात कर रहे हैं, वो तो यूनिवर्सिटी का वाक़या, वो अलग है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा।
ये दूसरा एक वाक़या है। और है। इसके अंदर जो था, जो विक्टिम जिसके ऊपर तौहीन रसालत का कानून था, वो साबित भी हो चुका था, सब कुछ हो गया था, लेकिन अदालत की तरफ से कोई फैसला नहीं था। ठीक है। और तब उस चीज़ पे आके मजबूर होकर उस बंदे ने जो है वो कानून अपने हाथ पे लिया था। ठीक हो गया। अच्छा, अगर श्रीलंकन की बात करें, जो मैनेजर आए थे सियालकोट में, उनके ऊपर अटैक किया गया, पहले तो प्रॉपर जश्न मनाया गया कि हमने काफर को मार दिया, हमने ये कर दिया। बाद में जब तफ्तीश हुई, सारी चीज़ें सामने आई, तो पता चला वो तो बेचारा बेकसूर है, और फिर पूरी दुनिया में इमेज भी ख़राब हुआ, गवर्नमेंट को भी शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा। देखिए, मैं आपको फिर ये बात कर रहा हूँ कि आप और मैं, अगर हमारे कोई अपने पर्सनल भी इश्यूज हो, मैं ये तौहीन वाला मामला तो एक साइड पर रख देता हूँ, ऐसे ही है। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आपको कितना बिलीफ है इस सिस्टम के ऊपर कि आपको इंसाफ मिलेगा। ठीक हो गया। आपकी बात से एग्री करता हूँ कि कितना बिलीव है कि गवर्नमेंट इंसाफ देगी, लेकिन दूसरी बात की जाए, अल्लाह ना करे कल को कोई भी उठ के आपके ऊपर ऐसे ही अपनी पर्सनल इश्यूज हो, कोई पर्सनल गुस्सा और आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि इसने तौहीन किया है, इसने बेहुरमती की है, और सारे लोग उठ के आके आपके ऊपर अटैक कर दें, फिर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तब भी, मेरा यही स्टांस है कि ये मामला आम पब्लिक को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ठीक। ये काम है रियासत का, रियासत के करने वाले काम है। लेकिन मैं आपको फिर वही बात कर रहा हूँ कि आप जिस निज़ाम में रह रहे हैं ना, हम लोग जहाँ जिस निज़ाम में सांस ले रहे हैं, वो निज़ाम इतना का फरसूदा है, वो निज़ाम इस कदर ख़राब हो चुका है कि आप यहाँ, सिस्टम टोटली ख़राब है। यहाँ ना तो आपके पास इस्लाम है, ठीक, और ना आपके पास जमहूरियत है, ठीक। तो आप ये कहें कि जी जमहूरियत के अंदर फैसले हो रहे हैं या इस्लाम के अंदर फैसले हो रहे हैं, ऐसा है ही कुछ नहीं। जबकि नाम में हमने दोनों चीज़ें रखी हैं, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। नाम में आप इसको कहें कि नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ऐसा कुछ नहीं। लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि हम बात करते हैं फ़लस्तीन की, बात करते हैं बर्मा की, कश्मीर की बहुत बात करते हैं, जुल्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज हो रहे हैं, इनके ऊपर हम, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हो या हमारे मिनिस्टर हों, इस तरीके से आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं कहते कि जड़ांवाला में जो वाक़या हुआ बहुत अफसोसनाक है? क्यों नहीं कहते कराची में जो मंदिर को अगर डिमोलिश किया जाता है, सिंध में अगर फोर्स कन्वर्जन होती है या मिनॉरिटीज़ को नुकसान पहुँचाया जाता है, अफसोसनाक है, हम इसके ऊपर क्यों बिल्कुल चुप कर जाते हैं? नहीं नहीं, महफूज हैं, सब महफूज हैं। देखिए, जो नेशन स्टेट का तस्वुर है ना, वो सबसे बड़ा मसला है इस चीज़ के ऊपर, ठीक। आप शाम के लिए तो शायद बात कर लें, लेकिन वैसे जो आप कह रहे हैं ऐसी बात होती भी नहीं, कोई शाम के लिए नहीं बोलता। नहीं, हमारे यहाँ पे तो रैलियाँ निकलती, कश्मीर के लिए नहीं कोई बोलता। देखिए, कश्मीर के लिए कोई नहीं बोलता। रैलियाँ कितने साल हो गए कश्मीर के मसले को? कश्मीर के मसले को तो तकरीबन 76 साल हो गए। इसका हल क्या है? हल बात की बात है। मैं ये कह रहा हूँ, रैलियाँ अभी कल नहीं निकली, अभी परसों नहीं निकली। हल का तो मैं, अगर मेरे से पूछा जाए, मैं कहूँगा टेबल टॉक। चले, नहीं, टेबल टॉक इसका हल नहीं है, लेकिन क्या हल है? देखें, इसका हल है जो इस्लाम हमें देता है, वो जहाद, ठीक। अगर आप बात कर रहे हैं ना शाम की, और अगर आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर की, आप बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की, तो आप कह रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठती है, या पाकिस्तानियों के लिए नहीं उठती, तो ये अलग नहीं है, ठीक। फ़लस्तीनी कौन है? वो भी हम हैं, ठीक है, वो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं। कश्मीरी कौन है? हमारे मुसलमान भाई हैं। शाम, ये आप मुल्क का नाम साथ लगाकर उनको अलग नहीं कर सकते। वो कोई उनका अपना इंटरनल मामला नहीं है, वो मेरा इंटरनल मामला है, मेरे घर का मसला है। कश्मीर मेरे घर का मसला है। अच्छा, तो यानी कि जो पाकिस्तान में होगा वो हमारे घर का मसला, ये मेरे घर का मसला है। तो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं दुनिया में जहाँ कोई मसला मुसलमान का है, वो मेरा मसला है, सिर्फ मुसलमान का, इंसानियत का नहीं। मेरे पास इंसानियत के मसाइल रियासत हल करती है। अच्छा, और मुसलमान के मसाइल मुसलमान हल करेगा? आप मेरी बात नहीं सुने, आप मेरी बात नहीं समझे। इंसानियत का मतलब क्या है? मुसलमान, हिंदू, ईसाई, यहूदी भी मैं कहूँगा उसमें, ठीक है, सब आ गए। इंसानियत सारे वो लोग भी आ जाएंगे उसमें जो खुदा को ही नहीं मानते। इंसान तो सब है ना। इंसानियत का ये मतलब है। अब इंसानियत का हल जो है, वो अगर आप कहें कि उसका हल कौन देगा, तो वो देगी आपको एक ऊपर से रियासत, ठीक है। वो अगर किसी मुसलमान का कोई काम सामने आएगा तब भी रियासत बीच में आएगी, हिंदू का कोई मसला होगा तब भी रियासत आएगी। और इसकी मिसालें आपको माजी में मिलती हैं। अगर आप बहुत दूर माजी में भी ना जाए, आप 100 साल पीछे चले जाए, ठीक है, जब आपके हिंदुस्तान के अंदर मुगलिया सल्तनत थी, ठीक, वो मुसलमानों की सल्तनत थी, तो क्या हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान थे तब? नहीं, हिंदू थे बड़ी तादाद में, ठीक है। इस बरे आजम में हिंदू भी थे, और उससे पहले भी जाए तो हिंदुओं की जो वो हुकूमत थी, तो हम कहें कि सिर्फ मुसलमान थे या हिंदू थे, ये तो चलता मिलके रहते थे, ऐसे ही है। और अगर आप हिंदुस्तान की तारीख उठा लें तो उनका सबसे गोल्डन पीरियड वो मुगल एम्पायर्स का रहा है, ठीक है, मुगलिया सल्तनत का। या आप पढ़ें जाकर, ये देखें। अच्छा, जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत से तादाद में लोग, वो ज़रूर बताइएगा कि गोल्डन पीरियड जो रहा है हिंदुस्तान का, तो वो क्या मुगलिया सल्तनत का जो टाइम था वो रहा है? इन्होंने जो बात की है, चलें। अच्छा, फिर आगे आप क्या कह रहे हैं? जी, तो दूसरा जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती, तो हाँ,
अब इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये भी कमजोरी गवर्नमेंट की है। ठीक, इसके ऊपर बिल्कुल मैं आवाज नहीं उठानी चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जबरदस्त, ऐसे ही है। ठीक है, रैली नहीं निकलनी चाहिए। ठीक हो गया। ये रैली निकाल के आप क्या करेंगे? आधे घंटे के लिए बाहर जाएंगे, नारे लगाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो वाकया हुआ है, मैं आपने बात की रैली नहीं सिर्फ निकलनी चाहिए, मैं कहता हूँ फलस्तीन बर्मा के लिए रैली तो कम से कम निकलती है, हम लोग इकट्ठे होते हैं ना साहब। ये मेरा पॉइंट ये नहीं आप समझ रहे, तो इधर अपने घर में इशू, इसके लिए इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? मेरा सवाल ये है। आप मुझे एक बात बताएं, आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं? मैं मुसलमान हूँ। मैं किस मजहब से ताल्लुक? मैं भी मुसलमान हूँ। आप यहाँ ये शो जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? कि मिनॉरिटीज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आवाज उठा रहे हैं ना। हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज से भी ये चीज क्लियर हो रही है ना कि भाई हम अगर मुसलमान हैं तो मुसलमानों की बात की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक मुसलमान जो है ना, आप एक और आपने बोला मैं भी आवाज उठा रहा हूँ, आप भी आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आप मुझे अप्रिशिएट करें, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाके आप देखिएगा कितने लोगों ने आवाज उठाई। रैली की अगर बात करें, फलस्तीन बर्मा के लिए निकालते हैं, इसके लिए कितने लोगों ने रैली निकाली, ये भी आप थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, लोग रैली जो है ना लोग नहीं निकालते। रैली जो है ना आपको हमेशा वहाँ ना कोई एक लीडर सामने नजर आएगा, ठीक हो गया, वो निकालेगा। ठीक, कश्मीर के लिए भी अब आप जब देखेंगे ना तो शायद जमात इस्लामी आपको सामने नजर आएगी, जमात इस्लामी सामने है, कोई ना कोई सामने आपको TLP नजर आ जाएगी जो बाहर निकले होंगे। ठीक, माइनॉरिटीज के लिए भी अब ये काम किसका है? गवर्नमेंट का। मैं कहता हूँ अगर गवर्नमेंट आप कहेंगे रैलियां निकालने शुरू कर दे तो ऐसी गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं है जिसने रैलियां निकालनी है। ठीक है, नहीं पब्लिक, आप मैं यहाँ भी उठता हूँ और मैं कहता हूँ जी आए हम माइनॉरिटीज के लिए निकलते हैं, मेरा कौन आएगा? मैं आऊंगा, आप आएंगे, रैली बन जाएगी हमारी, जिस तरह की रैली आप इमेजिन कर रहे हैं। से कहता हूँ, और मैंने ये करके देखा है, आपको हम दिखाएंगे। मैं एक सिंध में गया, वहाँ पे हमने ये आवाज उठाई, एक हिंदू मंदिर डिमोलिश किया गया था और कितने लोग हमारे साथ जुड़े। भाई यही सोच, मेरी बात सुने, अगर यही सोच रख के हम चुप रहेंगे कि यार मैं उठूंगा तो मेरे साथ कौन उठेगा, ये उठेगा, दो लोगों से कौन सी रैली निकलती है? जब सोच एक की बेहतर। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं इस वजह से उठूंगा नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं सोल्यूशन की तरफ जाने की बात कर रहा हूँ। रैली सोल्यूशन नहीं है, कानून बनाना रैली सोल्यूशन नहीं है। मेरी रैली निकालने से इसका हल नहीं निकल आएगा। ठीक, जो ईसाइयों के साथ हुआ है वहाँ पे उनको इंसाफ नहीं मिल जाएगा। इंसाफ रैली से मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट पे प्रेशर तो डलेगा ना कि भाई वाकई जड़ावाला में वाकया पेश आया, लाहौर में लोग इकट्ठे हो गए हैं। चले मुझे एक बात बताए, फ्रांस में वाकया हुआ एक, ठीक है, तौहीन रिसालत हुई, स्वीडन में भी हुआ, स्वीडन में भी हुआ, सफीर निकला, रैलियां निकली, कितना प्रेशर गया आपकी गवर्नमेंट पे? सफीर कहाँ है उनका? आज भी इधर ही है। आपके जो ताल्लुकात हैं उनके साथ वैसे के वैसे सफारती ताल्लुकात खत्म हुए। तो हमारी नाअहली है ना कि हम एक आपकी नहीं है, गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट की है ना। एक तरफ रैली निकाल दें, दूसरे दिन हम फिर फ्रांस जाते हैं और वहाँ पे जाके हम हेल्प के लिए बात करते हैं। तो आपने तो रैली निकाल दी, लेकिन आपने जो एक दिन रैली निकाली उससे सोल्यूशन नहीं मिला। ये चीज, रैली सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन, मैं आपको सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। सोल्यूशन रियासत है। ठीक, अगर अब आप वापस आ जाए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर, ठीक, जब आपने जेरूसलम फतह किया तो क्या आपने वहां जाकर गिरजाघर गिरा दिए थे? नहीं गिराए। ठीक है, ठीक, तो क्यों नहीं गिराए थे? जी, इस्लाम का जो कानून है, वो आपको इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक, और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो बेशक मुसलमान है या कोई भी है, उसकी पकड़ होगी और होनी भी चाहिए। ठीक है, रैली नहीं निकलेगी। ठीक है, ठीक, वहाँ पे रैली नहीं निकलेगी। कश्मीर की दफा अगर लेट्स सपोज आप ये बात कर सकते हैं, कश्मीर की दफा, फलस्तीन और बर्मा की दफा 5 फरवरी को आप कह दिया करें भाई रैली ना निकाला करो, कोई फायदा नहीं, आप कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि भाई कश्मीर के लिए रैली, अगर ये इस मसले का हल नहीं है ना, रैली किसी मसले का हल नहीं है। छोटी सी महंगाई, रैली निकाली आपने, महंगाई के ऊपर निकाल लें, महंगाई कम हो जाएगी। सर प्रेशर डलता है ना थोड़ा सा लोगों, ऐसे तो क्या लगता है आपके रैली निकालने से कोई प्रेशर पड़ता है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है पड़ता और है। उसके बाद कोई चीज आपको लगता है सही हो जाएगी? तो कोशिश तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए हम सोए रहेंगे, हम पे महंगाई आती जाएगी, हम पे, हमारे यहाँ मिनॉरिटीज को अगर इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, हम रहेंगे चुप रहो, नहीं भाई गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट तो फिर ज्यादा ढीली हो जाएगी, वो कहेगी ठीक है यार लोगों को कोई फर्क नहीं तो हमें क्या। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट का जी 76 साल से कोशिशें कर रहे हैं, हम बताएं कितनी रैलियां निकली, कितने मसले हल हो गए हैं। ठीक है, महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, मसले ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं,
क्या सोल्यूशन मिल गया? नहीं तो फिर ये मिनॉरिटीज को या फिर सीधा सीधा कह दिया जाए कि भाई आप यहाँ से चले जाओ, आपको आप सिर्फ बात कर रहे हैं माइनॉरिटी, आप सिर्फ एक मसले की बात कर रहे हैं, मैं आपको ओवरऑल मसले की बात बता रहा हूँ। नहीं, आज का टॉपिक वो है ना, इसलिए बिल्कुल कह रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज हम महंगाई पे भी, पेट्रोल पे भी बात जो करते हैं। सोल्यूशन मैं आपको कह रहा हूँ ना कि रियली सोल्यूशन नहीं है, तो अगर वो महंगाई का सोल्यूशन नहीं है ना, वो अगर कश्मीर का सोल्यूशन नहीं है ना, बर्मा का नहीं है, फ़लस्तीन का नहीं है, तो वो माइनॉरिटीज़ के लिए भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। आप माइनॉरिटीज़ को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आप मुझे एक बात बताएं, आप अगर यहाँ पर तौहीन रिसालत, हाँ, हाँ। ठीक है, तौहीन रिसालत हो रही है, आप उसको उसकी हिफाजत नहीं कर सकते ठीक हो अगर, गया। तो आप माइनॉरिटीज़ की हिफाजत कहाँ करेंगे? ये चीज़ जो है। आपकी जिंदगी मौत का मसला है, हाँ, हाँ। ठीक है, एक मुसलमान की जिंदगी मौत का मसला ठीक है। है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए और मैं जिंदा हूँ, तो मेरा ऐसे जिंदा होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। ठीक, और आप वहाँ माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ, हमारे इस्लाम में ये कहा गया है, जहाँ पे बिल्कुल बुराई कहा हो गया रही है उसे आप हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो आवाज़ से रोको, उसके खिलाफ बोलो। आवाज़ भी नहीं निकाल सकते, कम से कम दिल में बुरा समझो। हम ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि भाई यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही तो हम मिनॉरिटीज़ के बारे में क्यों बात करें या कैसे करें। आप शायद मेरा मैसेज जो है ना, शायद वो गलत जा रहा है। जी। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि माइनॉरिटीज़ की बात नहीं करनी, ठीक है। ठीक। मैं ये भी नहीं कह रहा कि माइनॉरिटीज़ को आप अभी साइड पे रख दें हाँ। और हम दूसरे इश्यूज डिस्कस ठीक करते हैं। है। मैं आपको ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया जो मुसलमानों का एक इम्पैक्ट है, जी जी। ठीक, कि हम लोग अपने दीन के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है। ठीक, हम लोग जब उसको ही नहीं बरकरार रख पा रहे, हाँ। वो जो हमारा मेन स्ट्रीम मसला है, ठीक तो है। माइनॉरिटीज़ को कैसे आप करेंगे सही? यानी कि हम अपने आप को नहीं महफूज कर रहे, अपने ऊपर नहीं, हम अपने आप को बेहतर नहीं कर रहे, तो हम किसी के लिए क्या बात करेंगे? माइनॉरिटीज का जो दर्जा है ना, हाँ। आपसे उसका भी हिसाब होना है। मैं ये बात नहीं कर रहा, ये चीज़ ठीक, है। आपसे हिसाब ये नहीं होना कि तुमने मुसलमान का ख्याल रखा था कि नहीं। आपसे हिसाब इस चीज़ का नहीं होना कि ये कलमा गो था तो हाँ। तुमने इसका हिसाब रखा था कि नहीं। ठीक है। आपसे हिसाब इस चीज़ पे होना है कि इंसान की बेस पे ये तुम्हारा आपने- हमसाया था, हाँ। या ये एक इंसान था जिसके ऊपर मुसीबत थी या मुश्किल वक्त था, तब तुमने क्या किया? ये चीज़ ऐसे ही है। ठीक, तो अब उनमें माइनॉरिटीज़ भी आ जाते हैं। जबरदस्त। ठीक। अब इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि भाई ये बात नहीं होगी कि मुसलमान का ख्याल रखा या नहीं, ये बात होगी कि जो आपकी जिम्मेदारी थी वो पूरी की या नहीं। आपके सामने किसी भी इंसान के साथ कोई भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके साथ अगर गलत हो रहा था आप उसके साथ खड़े हुए या नहीं, ये सवाल होगा और हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए। आप लास्ट में भाई क्या कहेंगे? इन्होंने तो जो बात की वो की, आप थोड़ा सा अगर पास हैं क्या कहेंगे? 75 आपने बोला 75-76 साल से कोई मसले का हल नहीं निकला, तो मिनॉरिटीज़ कम होती जा रही हैं। आपको पता है 1947 में जो यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें या ओवरऑल मिनॉरिटीज़ की बात करें, कितने परसेंट थी, आज कितने परसेंट रह गई? आपको पता है आइडिया आपको या आपको? नहीं, आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं जो देख रहा हाँ। हूँ, मिनॉरिटीज़ तो ज़्यादा ही होती जा रही हैं। अब तो हमारे सिख बरादरी जो है वो भी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। मुझे तो है। इसी तरह मिनॉरिटी ज़्यादा नज़र आने लग गई लेकिन है। मैं आपको बिल्कुल डेटा बेस पे मैं बात कर रहा हूँ कि अभी मुश्किल से 2% टोटल पूरे पाकिस्तान की आबादी में से 2% मिनॉरिटीज़ है, जबकि जब पाकिस्तान बना था, रफ आइडिया दे रहा हूँ, तकरीबन 16-17 से 20% के करीब मिनॉरिटीज़ थी। कुछ बांग्लादेश चले गए, कुछ वैसे माइग्रेट करके। चलिए हम मिनॉरिटी की बात करते हैं। यहाँ पे तो मुसलमान खुद पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, हाँ, ये तो बात है। हर बंदा जा रहा है। जो हालात है यहाँ पे, ठीक हो गया हालात, इसका मतलब गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही। मुझे ये बताएं, क्योंकि आज मिनॉरिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्लास 4 की जो जॉब्स हैं, ज़्यादातर कोई गटर साफ़ करने वाला, कोई झाड़ू लगाने वाला, कोई ऑफिस बॉय, ये ज़्यादातर हमें क्रिश्चियन कम्युनिटी में से ही मिलती हैं। मतलब ये ऐसे देता हूँ आपको, आप जब लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे जब मुसलमान क्या जॉब्स करते हैं, क्या जॉब करते इस हैं? तरह की जॉब्स करते हैं कि कुत्तों को दिलवा रहा है, कोई होटल में लगा हुआ है, ठीक कोई है। इसी तरह के काम मिलते हैं। वहाँ पे हम मिनॉरिटीज़ होते हैं। नहीं, अच्छा, इसका मतलब है अगर वहाँ पे मुसलमानों के साथ ऐसा होगा तो हम उसका बदला यहाँ पे लेंगे, ये फिर आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये- देखें हाँ, हम तो अपने देखें। मुल्क में रह, वो लोग मिनॉरिटीज़ तो अपने मुल्क में रह रहे हैं ना। क्या नहीं कहें? देखें, इसका ना ये आपकी बात जो है कि ईसाई ज़्यादा इन कामों के अंदर हैं या नहीं है, हाँ, हाँ। ये एक मसला ना सिस्टम का, ये इस वजह से नहीं है कि वो ईसाई हैं तो हाँ। इसलिए ये काम कर रहे हैं। ठीक, आप यहाँ जिस मार्केट में हम अभी बैठे हैं, यहाँ आपको काफ़ी लोग नज़र आए होंगे जो मांगने वाले हैं। ठीक है। ठीक, तो आपको क्या लगता है ये सब ईसाई हैं? नहीं, ये तो सही, ये तो अपनी मर्जी से मांग रहे हैं ना, जॉब्स की बात कर रहा हूँ। मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ हाँ। कि आपको क्या लगता है, अगर आप ये भाई हमारे सामने जो बैठे हैं, जी। ये मेरा नहीं ख्याल जी। कोई DGISPR हैं या कोई बहुत बड़े ओहदे पर हैं। हाँ, ठीक है, बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी मेहनत कर रहे हैं। ठीक, आपको मजदूर तबका भी नजर आएगा जो ईंटें उठा रहा है, गर्मी है, जो मर्जी है वो लगा हुआ अपने काम के ऐसे ही अंदर। है। ठीक, हर बंदा आपको एक अच्छी पोस्ट पे नजर नहीं आएगा। ठीक है। ठीक,
लेकिन आप इस आप बात मुझे से एक एग्री बात करते हैं या बताएं। डिसएग्री करते हैं कि ज्यादातर जो ज़्यादातर हमें जो नज़र आता है, जो एक्सपीरियंस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो यही नज़र आता है कि वो लोग हैं इसके अंदर, ठीक है। क्रिश्चियन या इस ठीक, तरीके से। लेकिन अब उसकी बात अगर आप मुझे बात करें, आपके जितने भी आप मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है ना सिस्टम को अटैक करते हैं। ठीक है, तो ठीक। हमने, मैं कौन सा कह रहा हूँ उठो भाई उठो, अभी जाके हक दिलवाएं, नहीं, इंसाफ मैं- दिलवाएं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई हम क्यों नहीं, हमारा सिस्टम बदल रहा, यही बात कर रहा हूँ मैं कि आपको क्यों। ये, आपने मुझसे पूछा कि वो लोग हैं यहाँ पर, तो हाँ। ऐसा वो लोग अगर ये काम कर रहे हैं ना, तो ये भी मसला है सिस्टम के साथ ही है। ठीक है, इसमें कोई ये मसला नहीं है कि वो ईसाई हैं या हिंदू हैं, इस वजह से वो इस काम में है। वो इस वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है कि हमारे ऊपर जो सिस्टम है ना, खराब वो नहीं है। ठीक। अब यही बात यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अच्छा लगा इनसे बात करके, लेकिन ये बताएं, सिस्टम हमारा खराब हमें पता है, इंटरनेशनल लेवल पे जब ये खबर जाती है तो वो लोग क्या कहेंगे, मतलब दूसरे कंट्रीज वाला क्या कहेंगे, नहीं नहीं पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, बस उनका सिस्टम खराब है, ऐसे तो नहीं कहेंगे। वो तो यही कहेंगे पाकिस्तान में ये हो रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना आप बात कर रहे हैं कि मैं इंटरनेशनल लेवल के अगर आप मुझसे बात करेंगे, मुझे उनकी टेंशन नहीं है अच्छा, कि वो क्या कहेंगे, वो क्या नहीं कहेंगे। ठीक है, मुझे एक और जगह की टेंशन है जहां हम सब ने मरने के बाद जाना है, कि वहां हमने क्या जवाब देना है। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान का तस्वुर क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा इंटरनेशनल लेवल के अंदर, यूएनओ में हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे पे सैंक्शंस लगेंगी नहीं लगेंगी, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी इस्लामोफोबिया की अगर लहर बढ़ेगी तो उसकी भी देखिए, परवाह- इस्लामोफोबिया की लहर इस पर डिपेंड नहीं करती। हाँ, इस चीज़ को जो है ना, वो एक आप कह लें उछाला जाएगा। हाँ, हाँ। ठीक है, एक एजेंडा बना लिया जाएगा मुसलमानों के ख़िलाफ़, और जो इस्लामोफोबिया बाहर वैसे भी है, जो तौहीन होती है, सब कुछ होता है, मुसलमानों को बाहर मुश्किलात का सामना होता है, वो शायद इस चीज़ को लेकर मज़ीद ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, ऑथेंटिक खबर है, कोई झूठ नहीं है कि नहीं, एजेंडा देखें बना मेरे दिया बात जाए। सुन, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक क्लियर मैसेज जो जा सकता है दुनिया तक, वो यहाँ मैं जितनी मर्जी बात कर लूँ आपसे, ठीक है। मेरे बात करने से नहीं जाएगा। ठीक है। हम यहाँ पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान रैली निकाल ले बाहर, वो इमेज तब भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है। वो इमेज कैसे क्लियर होगा? कब होगा? यहाँ पे कोई एक्शन नजर आए। जबरदस्त, ऐसे ही ठीक है, यहाँ पे कोई एक्शन नजर आए कि यार यहाँ पे कुछ हुआ है ना, तो फौरन एक्शन ले लिया गया। एक्शन हुआ है, बिल्कुल। वाइंड अप यहीं पे बात को करते हैं। अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, मैं आवाज़ उठाऊंगा, नो डाउट मेरी जो जिम्मेदारी है आवाज़ उठाना है, मुझे उठानी चाहिए। इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अगर इन्होंने मिनॉरिटीज़ के हक में या कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाई है, लेकिन काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी